आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। रूह की नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। रूह की नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। हम है आशिक पिया चरण के, रूह हमारी है चरण। हम है आशिक पिया चरण के, रूह हमारी है चरण। ए जुदा क्यों ना रहे, ए जुदाई ना रहे, रूह बिना अपने ये तन। ए रूहे सब तन पिया के, सुख अरस के देखे वही। ए रूहे सब तन पिया के, सुख अरस के देखे वही। रूह के नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। रूह मेरी नैन पुतली, पुतलियों के जो नैन हैं। रूह मेरी नैन पुतली, पुतलियों के जो नैन हैं। राखो इनमें पिया को अपने, राखो इनमें पिया को अपने, जो मेरे रूह का चैन है, जो मेरे रूह का चैन है। पिया से निस्बत है रूहों की, सुख रस के देखे वही। दिल से निस्बत है पिया की, सुख रस के देखे वही। रो के नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। रो के नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। अर्ज तुम्हारा दिल है मेरा, दिल में सब न्यामत तेरी। अर्ज तुम्हारा दिल है मेरा, दिल में सब न्यामत तेरी। याद है, याद आई, याद है, याद आई, कहीं अरस खिलवत जो तेरी, कहीं अरस खिलवत जो तेरी। जिसने पाई है हकीकत, सुख अरस के देखे वही। जिसने पाई है हकीकत, सुख रस के देखे वही। रूह के नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। रूह के नैना जो भी खोले, सुख रस के देखे वही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी, धन्यवाद अमृता दीदी। रंजना आप आ जाओ। दीदी बंदो सतगुरु चरण को करे तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। तेरे प्राणी नाथ निज मूल पति तुझ में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल संतन करो प्रणाम। पिया जी को संतन करो प्रणाम। श्री प्यारे प्यारे श्री जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की प्रणाम। सुंदर साथी आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। हम्म। सुंदर साथ जी प्रसंग चल रहा था। महाराज जी जूड़ में आ गए थे। जूड़ में आने के बाद महाराज जी परिचय दे रहे थे किसका, अपने सतगुरु राज्य का, जो हृदय में उनके धनी बैठ के आए थे रतनबाई जी की आत्म लेकर। कहते हैं कि चोला भले ही झंडू दत्त का था, सब झंडू दत्त के नाम से जानते थे, कौन सगे संबंधी सारे, लेकिन रतनबाई अपने पीर को लेके आई। वो इसमें एक बात आई थी कि पांच तत्व मिल ऐसे था एक मिनट। पंचम को नित भोग लगाते पांच तत्व मिल एक स्वरूप। यहाँ महाराज जी ऐसा कह रहे थे कि पांचों ही स्वरूप रतनबाई के अंदर आ गए थे। ब्रज का स्वरूप, राज का स्वरूप मोहम्मद साहब जी, धनी देवचंद्र सिंह सुल्तान, रतनबाई जी के हृदय में ही आते थे और वो पांचों स्वरूप को ही वो भोग लगवाती। भोग किसका, सुंदर भाई? भोग जो भी हम सेवा करते हैं वो हमारे भोग के रूप में ही धनी को लगता है। अब कह रहे हैं कि फिर वो अपने मतलब अपने सतगुरु का पूर्ण परिचय देते हैं कि 11वीं सदी में धनी देवचंद्र जी आए श्यामा महारानी के रूप में। 12वीं सदी में स्वामी प्राणनाथ जी आए। 13वीं सदी में दादा गुरु महाराज आए, नारायण दास जी, जो आगे हमें आके बताते हैं कि कैसे वो उनके अंदर बैठ के लीला कर रहे थे। वो हुक्म के स्वरूप बन गए थे। कौन? महाराज जी। कैसे? उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जैसा मेरा मन चाहा मैंने वैसी सेवा करी। उन्होंने हुक्म से सेवा करी। हम कभी कहते हैं ना हमारा मन चलता है, पर महाराज जी मन के ताबे में नहीं थे। अब महाराज जी कहते हैं आगे कि पेज नंबर 230 हो गया था, पेज नंबर 231 अपने करते हैं। भेया मेल पांचों का आखिर करी कायमी पांचों मिल। लीला यह विचित्र बुद्ध जी की उलट पुलट हो गया इन्हें। महाराज जी कहते कि पांचों ने मिलकर किन्होंने, पांचों स्वरूपों ने मिलकर महाराज जी के अंदर बैठकर कौन सी लीला करी? कायमी की लीला करी। और ये लीला कौन सी थी? विचित्र थी। ये बुद्ध जी की लीला थी, जिन्होंने उलट पुलट हो गया तमीज, जिन्होंने जिन्होंने जब लीला करी तो तिमिर अज्ञान का तिमिर अज्ञानता का अंधेरा उलट पुलट हो गया। हृदय की बात हो रही है सुंदर सा जी की, हृदय में जो अज्ञान था सबके वो उलट पुलट हो गया। भरी गवाही पूरन शाम को पूरन पूरा अपना वचन किया। ज्ञात कराया मैं आ पहुंचा अपना साक्षात्कार दिया। किसकी बात कर रहे हैं? दादा गुरु महाराज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूर्ण गवाही देकर पूर्ण शाम की पूरा अपना वचन किया कि वो पूर्ण अति पूर्ण थे। उन्होंने इस बात की पूर्ण गवाही दी और अपना पूरा वचन भी उन्होंने पूरा निभाया। कौन सा वचन? कौन सा वचन निभाया? कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगी। ऐसे ही महाराज जी के लिए कौन आए? दादा गुरु महाराज आए और उन्होंने अपना पूरा वचन भी पूरा निभाया और ज्ञात कराया किसका? परम धाम का, अपने घर का उनको ज्ञात भी कराया और अपना साक्षात्कार भी दिया। जब महाराज जी कफन ओढ़ के सो गए थे, लेट गए थे, तो उनको अपने गुरु महाराज में साक्षात्कार हुआ किसका? राज्य का, श्री राज्य का। हम कौन है? हम कौन है लाखों पहचानो
आत्म की आंखें खोलो, रुकना नहीं विपिल को भी अब, खेल खत्म कर धाम चले। कहते हैं महाराज जी कि हम कौन है, लाखों पहचानो, लाख पहचानने की कोशिश करो, और अपने आत्म की आंखें खोलो। अपनी आत्मा की आंखें खोलकर ही तुम पहचान सकते हो। और रुकना नहीं, कि मान लो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पहचान हो भी गई और तुम उससे पूर्ण पहचान नहीं कर पाए, तो रुकना नहीं और जल्दी से खेल खत्म करके अपने धाम की ओर प्रस्थान करो। ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। अपने अपने मिले मूल से तिमर खेल के मुंह मोड़ो, असली तन छोड़े बैठियो, अपने को उससे जोड़ो। महाराज जी कहते हैं अपने अपने मूल से जुड़ो और इस अज्ञानता के अंधकार से मुंह मोड़ लो। मुंह मोड़ने की बात की है सुंदर सा जी। पीछे भी तिमर को उन्होंने क्या कहा, उथल पुथल, कि तिमर में उथल पुथल हो गई, मतलब अज्ञानता के अंधकार में उथल पुथल हो गई। और यहाँ कह रहे हैं कि अपने मूल से जुड़ो और तिमर के खेल से मुंह मोड़ो, मतलब इस अज्ञानता के खेल से मुंह मोड़ना है। अंधेरों से लड़ना नहीं शुरू कर देना, अज्ञानता से लड़ना नहीं शुरू कर देना, सिर्फ मुंह मोड़ना। जैसे ही सुंदर सा जी इंद्रियों से लड़ा नहीं जा सकता ना, उनसे परे हटा जा सकता है, ऐसे ही महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानता से लड़ने की बजाय उनसे मुंह मोड़ो, असली तन छोटे छोड़े बैठी हो, अपने को उससे जोड़ो। कहते हैं कि अपना असली तन छोड़ के बैठिए, अपने आप को उन असली तनों से जोड़ो, ये झूठे तनों की चिंता ना करो, अपने इन झूठे तनों से अपना मुंह मोड़ो। सिर्फ मुख मोड़ना है, सुरता ही है, सुरता को ही वापस परम धाम में ले जाना है, अपने मूल तनों में ले जाना है। उतर उतर चुका जब नूर स्थान पर, तत्पश्चात जोश उतरा, 35 वर्ष रहा तीनों पर खेल, खेली कायमी की लीला। कहते हैं कि नूर, कौन सा नूर, परम धाम का नूर, किसके ऊपर, फिर उसके बाद जोश, फिर जो पांचों शक्तियां वो महाराज जी ने तो बोल ही दिया कि वो भी, और उसके बाद भी क्या कहते हैं कि ये जोश भी उनके ऊपर उतरा, और ये लीला कितने दिन रही, 35 वर्ष तक महाराज जी इस लीला को करते रहे, जिसे कायमी की लीला कही। जो स्वामी प्राणनाथ जी ने करी उनको जागनी लीला कहा गया, और जो महाराज जी ने करी उन्हें कायमी की लीला कही गई। करी तो किसने, राज जी ने, लेकिन एक तन को शोभा मिली। श्री मुखवाणी के ए वचन, तन नव नीदो कीदो विचार, ना क्या लाखिर आधार, संभारो रतन कहूँ ए प्रकार। कि श्री मुखवाणी के ये वचन थे कि नए तरीके से विचार करके, नए तरीके से वाणी को आधार बना के या राज्य को आधार बना के, रतन भाई जी अब तुम इस कुंबे को संभालो, तुम इस कार्य को, कायमी की लीला को संभालो। ऐसा महाराज जी ने कहते हैं कि मुझ पर ये हुक्म होकर। सुंदर शाह जी, वाणी उस समय विस्तार में नहीं थी, वाणी के सब कोई उसे पढ़ नहीं सकता था, लेकिन महाराज जी ने नए तरीके से उस वाणी को अपने जीवन में उतार के, नए विचारों के साथ उस वाणी को रहनी में उतार के, और हमें जागृति का मार्ग दिखाया। तो महाराज जी कहते हैं कि ये आधार मुझे बनाया गया, रतनबाई को बनाया गया, ये हुक्म उन पे उतरा। इंद्रावती जी की तरह रतन भी अपने संग पी को लाई, 13वीं सदी में नारायण दास श्री सतगुरु महाराज। कहते हैं कि इंद्रावती जी की तरह रतन भी अपने साथ किसको लेके आई, पिया जी को लेके, राज्य को लेके आई, और 13वीं सदी में कायम किए। वो एक चौपाई भी आती है कि 13वीं सदी में कौन आए थे, श्री सतगुरु महाराज, कौन, नारायण दास जी। 13वीं सदी में महाराज जी के लिए, रतनबाई जी के लिए सतगुरु महाराज आए थे, नारायण दास जी। पैदा हुए सोनगिरी आकर, था जोश पूर्ण साक्षात, गुप्त भेष है ये प्रीतम का, नहीं कोई सकी जमात। कहाँ पैदा हुए थे, सोनगिरी में पैदा हुए थे, जोश का साक्षात स्वरूप थे, गुप्त भेष था। कहते हैं कि गुप्त रहे, किस प्रियतम का ये गुप्त भेष था,
और कोई सखी जमात नहीं थी कि नारायण दास जी अपनी आपापंती में मस्त रह गए। और वही महाराज जी को उन्होंने आपापंती का रास्ता भी उनको दिया, और उसके बाद उनके उनसे कायमी की लीला होनी थी, तो उन्होंने सुंदर साथ को जगाया भी। आपापंती सुंदर साथ जी, सब कुछ राजी के हुक्म से हो रहा था, खुद ही राजी, खुद ही सखियां, खुद ही मतलब अपनी मार्फत की अवस्था में वो रहा करते। और महाराज जी भी मार्फत की अवस्था में ही रहे, पहले भी, जागृति से पहले भी और जागृति के बाद भी। बस खुद ही है आप महाप्रभु, अ, साथ ना कोई आतंबर, उतरे नहीं किसी आतम, बैठे नूर पर पिया वेश। कहते हैं कि बस खुद ही थे, कौन? महाप्रभु, राजी स्वयं ही थे, और कोई आत्म वर्ग नहीं था कि कोई उनके पास कोई भीड़ थी या बहुत सारे सुंदर साथ थे जिनको वो जगा रहे थे। क्या कह रहे हैं आगे? उतरे नहीं किसी आत्म पर, बैठे नूर पर पिया वेश। कि किसी आत्म पर वो उतरे ही नहीं थे, रतन बाई के अलावा वो किसी के आत्म पर नहीं उतरे थे। कौन? नारायण दास जी, क्योंकि उन्होंने किसी के हृदय में स्थान ही नहीं लिया था रतन बाई के अलावा। ऐसा यहाँ कह रहे हैं, बैठे नूर पी आवेश। कहते हैं कि एक तो मेरे सतगुरु महाराज का आवेश और दूसरा मेरे धनी पी, मेरे हृदय में आवेश स्वरूप बैठे थे। कायम करने चल दिए तिमिर को, आ बैठे इस हृदय में हृदयेश, छोड़ चोले में श्री जंडू दत्त के, आज रतन करती अरदास। क्या कहते हैं कि कायम करने चल दिए तिमिर को, किसको? कि हम, मेरे हृदय में मेरे सतगुरु महाराज और मेरे राजी कायम करने बैठ गए, कायमी की लीला करने बैठे, इस तिमर को हटाने के लिए, इस तिमर को दूर करने के लिए। और हृदय में, हृदयवेश मतलब हृदय में आकर बैठ गए। चोले में श्री जंडू दत्त के, चोला किसका था? जंडू दत्त जी का, जिसमें बैठी रतनबाई क्या कर रही है? अरदास कर रही है। किससे? अपने राज्य से और अपने सदगुरु महाराज से। बख्शा मुझे काम पीने करके अंदर वास, मुझ पर अंकुश चढ़ा जोश का, जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ जोश ने कहा। कहते हैं कि ये काम मुझे किसने बख्शा था? मेरे सतगुरु महाराज ने और मेरे राज्य ने मुझे ये काम बख्शा था, जिसका मेरे पे जोश था। और अंकुश किसका था? राज्य का था और सतगुरु महाराज का था। जो कुछ हुआ जोश ने कहा। महाराज जी कहते जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कायमी की लीला हुई, वो सब मेरे सदगुरु महाराज ने और राज्य ने करी। खुद पे नहीं ले रहे सुंदर साथ जी, खुद पे नहीं कहा कि मैंने करी, जो अंदर विराजमान है उन्होंने करी। मुझसे हुआ न कुछ हो सकता, कर रहे खुद सदगुरु महाराज, सुना रही तो मैं आप बीती, मुझे सच ना कहने में लाज। कहते हैं कि मुझसे तो पहले ही कभी कुछ नहीं हुआ था, जंडू दत्त से क्या कुछ हो सकता था? कहते हैं कि मुझसे तो पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जो कर रहे थे वो सदगुरु महाराज कर रहे थे। मेरा पांच तत्व का चोला तो कुछ कर ही नहीं सकता था। पहले भी महाराज जी ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी को तो वो हाँ कर रहे थे, मेरी तो गाड़ी बस चल रही थी, जैसे जैसे वो चला रहे थे वैसे वैसे गाड़ी चल रही थी। और क्या कहते हैं, मैं अपनी आप बीती सुना रही हूँ, तो मुझे सच कहने में भी कोई लाज नहीं है, क्योंकि मेरे सतगुरु महाराज मेरे हृदय में बैठे विराजमान हैं। जब पेज नंबर 232, जब सूर बाजे दूसरा, देवे हक चिनाए, तीन सब कायम किए, रही आठों बीस बराई। कहते हैं कि जब सूर बजेगा दूसरा, जब सूर दूसरा बजेगा, देवे हक चिनाए, तो धनी सबको जगा देंगे। तब तीन सब कायम किए, जिन जिनको धनी ने कायम किया है, वो सब रही आठों बिस्त बराई। कि जब दूसरा सुर बजेगा, तो जिन्होंने, धनी ने जिनको कायम किए हैं वो तो परम धाम जाएंगे, और बाकी आठों बिस्ती भी अपनी अपनी पूर्ति कर लेंगे, मतलब आठों बिस्तें भी पूरी कायम हो जाएंगी। आठों बिस्त कायम करी, बजाया बजाए दूसरा सूर। महाराज जी कहते हैं कि मैं अरदास कर रही हूँ
कि आठों विश्वों की कायमी हो और जल्दी से जल्दी दूसरा सुर भी बचे। बैठ गए हम जूड़ में ले सदगुरु का नाम, जिसने सुना हमारा आना आने लगे तमाम। कहते हैं कि हम जूड़ में बैठ गए अपने सदगुरु का नाम लेके, जिसने भी हमारा आना जूड़ में सुना वो आकर बैठने लगे तमाम। आज कल और रोज गन्ना बढ़ती ही जाती, जितनी थी भक्त मंडली हमें हृदय से चाहती थी। महाराज जी कहते आज कम कल ज्यादा परसों और ज्यादा, ऐसे करके गिनती बढ़ती ही जा रही थी। भक्त मंडली जितनी भी थी वो सब हमें दिल से चाहती थी, हृदय से चाहती थी। जो हमें हृदय से चाहते थे वही उस अ, जुड़ में आया करते थे। अब सुनिए सुंदर साहब जी। आने के पश्चात भूल जाते थे सब घर जाना, किसका घर किसके घर वाले तज देते थे खाना दाना। महाराज जी ने कोई व्यवस्था तो वहां कर ही नहीं रखी थी खाने वाने की। अब महाराज जी कह रहे हैं कि आने के पश्चात वो भूल जाते थे घर जाना। वो कहते थे किसका घर, कौन सा घर। खाना पीना भी वो त्याग देते थे, क्योंकि वो महाराज जी के सानिध्य के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए, बन एकदम सब मत वाले ऐसे हम उनको भाए। कहते हैं कि कई कई दिन हो जाते थे उनको अपने घर गए हुए, बस इधर उधर घूम के वापस आ जाया करते थे। कि बन एकदम मत वाले, कि एकदम से मत वाले होके हम ऐसे उनको भाई कि वो हमारे साथ इतने मत वाले हो जाते थे, हम उनके बन को इतने भाग गए थे कि वो हमें देख के मत वाले हो जाया करते थे। ऐसी चिपक पड़ी कुछ हमसे, बना एक ऐसा संयोग, पांच गांव के 5 गांव के लगे पहुंचने बड़े ढींग ढींग, बड़े बड़े ढींग अपने लोग। महाराज जी कहते हैं कि कुछ ऐसा छिपकाव लोगों को मेरे से हो गया, कुछ ऐसा संयोग बना कि 5 गांव के, धीरे धीरे करके 5 गांव के जो लोग बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग महाराज जी के पास आने लगे और उनसे चिपकने लगे। कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग, जमे रहा करते नित श्रोता, कभी ना होता सत्संग बंद। कहते हैं कि कथा कीर्तन की तो कोई सीमा ही नहीं रही, हर समय सत्संग छिड़ा रहता था, सारे श्रोतागण वही जमे रहते थे और कीर्तन और सत्संग हमेशा ही चलता रहता था। या तो कोई बात चलती रहती थी या कीर्तन चलता रहता था। मतलब एक क्षण के लिए भी कीर्तन समाप्त नहीं होता था, क्योंकि कोई आता था कोई जाता था, कोई आता था कोई जाता था, इस तरह से सत्संग चला ही रहता था। अब सुनिए सुंदर साहब जी आगे क्या कह रहे हैं। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रहते रस प्याले, श्वेत हो पी पी रस बवरे, हे स्वरूप काले काले। महाराज जी कहते हैं जो रसिक, जैसे जो रंगीन मिजाज के होते थे, नाचने गाने में विश्वास रखते थे, वो रसिक वर्ग क्या था, रस लेते रहते, नाच के गा के पी के रस के प्याले भी पीते। और कहते हैं कि पीते थे वो प्याले तो वो श्वेत पीते थे, मतलब वाणी के पीते थे या भजन कीर्तन के पीते थे, सत्संग के पीते थे। भवरे तो वो रस के बनते थे, पी के रस के बनते थे, लेकिन थे स्वरूप काले काले। लेकिन अंदर से उनके स्वरूप क्या थे, काले काले। सुंदर साहब जी अंदर की बात कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं अंदर से तो काले थे, लेकिन ऊपर से क्या दर्शाते थे कि वो पी के रस के प्याले पी रहे हैं। हम्म? पास हमारे क्या रखा है, सॉरी, बहुत टालते रहे उनको, पास हमारे कमाओ, पास हमारे क्या रखा है, दुनिया वालों भग जाओ। महाराज जी कहते कि हम उनको बहुत टालते थे, बहुत कहते थे कि हमारे पास क्या रखा है, तुम तुम हमारे पास कम आओ, तुम दुनिया वालों यहाँ से भग जाओ। महाराज जी उनको भगा दिया करते थे, उनको जाने के लिए कहते थे, पर वो जाते नहीं थे, क्योंकि महाराज जी जानते थे कि उनको पिया से कुछ काम वाम तो है नहीं, धनिक की निस्बत तो उनमें है नहीं, हृदय तो उनके काले काले हैं। माया में लगे हुए हैं, हृदय में तो माया चलती है और मुंह पे वो धनी धनी की रटन लगाए रखते हैं। तो महाराज जी ऐसे सुंदर साथ को अपने पास नहीं आने दिया करते थे। महाराज जी उनको बार बार कहते थे कि मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो।
हम बिगड़े तुम तो मत बिगड़ो, हमसे दूर दूर रहना, योग्य न रहने दुनिया के, मान जाओ अपना कहना। महाराज जी उन सुंदरता से क्या कहते थे कि हम तो बिगड़े हैं, आप मत बिगड़ो, हमने तो अपनी घर गृहस्थी छोड़ रखी है। तुम अपनी घर गृहस्थी क्यों छोड़ते हो भाई? तुम्हें छोड़ने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे मतलब तुम योग्य न रहने दुनिया के, मान जाओ अपना कहना। कि तुम इस तरह से ऐसे करोगे ना, सत्संग सारा दिन सत्संग में बैठे रहोगे, तो तुम दुनिया के योग्य नहीं रहोगे। इस तरह की बात महाराज जी उनको कह के उनको बहकाया करते थे और अपने आप पास से दूर किया करते थे। लेकिन असर बहुत कम होता उन पर ऐसे वचनों का, तांता बढ़ता गया नित ही इधर उधर के सज्जनों। महाराज जी कहते हैं लेकिन उन पे असर कम ही होता था इन मेरी बातों का। क्यों? क्योंकि वो आनंद में, झूठे आनंद में ही घूमते थे कि लेकिन हृदय से उनकी माया तो जाती ही नहीं थी। इसी तरह से महाराज जी कहते हैं कि नित्य ही तांता बढ़ता गया इधर उधर के सज्जनों का। इधर उधर से सज्जन लोग आने लगे। कौन से? 5 गांव के सुंदर। जब देखा पक्के हैं जितने, वक्त पास में आते हैं, घर द्वारे छोड़ काम का, नाम ना लब पे लाते हैं। अब महाराज जी किसकी बात कर रहे हैं? उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो पक्के थे। क्या कहते हैं? जब देखा पक्के हैं जितने, भक्त पास में आते हैं। जो भक्त पक्के थे महाराज जी के, महाराज जी भी तो जानते थे ना ये मेरा पक्का है और ये मेरा मतलब ये सिर्फ अपनी नौटंकीबाजी के लिए आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि वो अपने घर द्वारे के सारे काम को छोड़ चुके थे और नाम भी लब पर नहीं लाते थे। किसका? माया का। माया का नाम भी उनके मुख पे भी नहीं आता था, क्योंकि वो महाराज जी के इतने पक्के हो चुके थे, वो महाराज जी की पहचान कर चुके थे। पेज नंबर 233। तो बोले हम उन भक्तों से, अगर हमें तुम प्यार करो तो पहले इस शिव मंदिर का मिलकर जीर्ण उद्धार करो। सुंदर साथ जी यहाँ से बात होनी शुरू हुई। महाराज जी ने किसको आज्ञा दी सेवा की? उनको आज्ञा दी जो सुंदर साथ उनके पक्के भक्त थे। कहते हैं कि मैंने उन भक्तों को क्या कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो जिस शिव मंदिर में हम बैठे हैं उस शिव मंदिर का जीर्ण शीर्ण, वो जो जीर्ण शीर्ण है उसको उसका उद्धार करो, इसको नए सिरे से बनाओ। जहां बैठते हो मिल आकर, करते हो रसपान अनेक, तो अपने तन धन से इसका जीर्ण उद्धार करो प्रत्येक। कहते हैं कि जहां बैठते हो मिलकर, कहाँ बैठते हो सुंदर साथी? वो शिव मंदिर में तो बैठे थे। और जहाँ वो रसपान करते हैं तो क्या कहते हैं कि जहां तुम धनी के रस का पान करते हो उसमें अपना तन मन, तन और धन लगाकर उसका जीर्ण उद्धार कर। इसका ये जो जीर्ण शीर्ण हो रखा है इसका उद्धार करो प्रत्येक। एक जना क्या कहते हैं? जीर्ण उद्धार करो प्रत्येक। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक एक भक्त इस मंदिर के उद्धार में लग जाए, जो जिसमें हम बैठ के धनी के रस का पान करते। सुनकर अपनी भक्तजनों की एक ज्योत सी जाग उठी, शिव मंदिर की मान प्रतिष्ठा जो जनता एक साथ उठी। सुंदर साथ जी यहाँ पे जो महाराज जी शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, महाराज जी तो धनी को पा चुके। कौन सा शिव मंदिर की बात कर रहे हैं? हृदय के शिव मंदिर की बात करें कि अपनी ध्यान अवस्था पे ध्यान दें। किससे कह रहे हैं? एक एक सुंदर साथ से कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जो उनके सच्चे भक्त हैं, उनको कह रहे हैं जिनके मुख पे माया का तो नाम ही नहीं है, माया उन्हें सताती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अपने शिव मंदिर का उद्धार करें, जहां तुम रसपान करो। अपने ध्यान की उच्च अवस्था तक हम अपने आप को लेके जाओ। और क्या कह रहे हैं? उसमें तन और धन, उन्होंने ये नहीं कहा अपना तन मन धन, उन्होंने कहा अपना तन और धन उसके उद्धार में लगा दो। धन कितना? जितने में हम अपने आप को धनी से जोड़ सके, उतने धन की जरूरत।
उससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आए हैं तो धन धन की आवश्यकता तो रहेगी, और कुछ भी कार्य करने के लिए धन की जरूरत रहती है, लेकिन यूं नहीं कि हद से ज्यादा धन। जितनी जरूरत है, जितनी अ, उस कार्य को करने के लिए जितनी जरूरत है उतने धन का उपयोग करें। महाराज जी कहते हैं कि सुनकर, हमारी बात सुनकर भक्त जनों में क्या जागी, एक ज्योत सी जागी। जाहिरी रूप में तो उस शिव मंदिर की बात हो रही थी जहां महाराज जी बैठे थे जूड़ में, और बातूनी रूप में अपने हृदय के शिव मंदिर की बात हो रही थी। कहते हैं कि भक्तजनों ने सुना तो उनके हृदय में एक ज्योत सी जागी। शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जनता में एक साथ उठी, और शिव मंदिर की जो जो शिव मंदिर था, जो जूड़ का शिव मंदिर था, उस उसमें प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा और उसमें प्राण डालने की प्रतिष्ठा जनता में एक साथ उठी। बाकी लोग जो थे सुंदर साथ जी, जो माया को ही तवज्जो देते थे, माया को ही जानते थे, उन्होंने जारी बारी अर्थ लिया। लेकिन जो सच्चे भक्त थे, उन्होंने अपने अंदर, अपने उस ध्यान में प्राण डालने की कोशिश की। प्राण कौन है धनी सुंदर साथ जी? हमारे प्राण कौन है? हमारे वैद्य जी। अपने हृदय में किसकी प्रतिष्ठा करने की कोशिश की? प्राण, प्राण की, मतलब हमारे अपने, हमने प्राण, जो हमारे लिए प्राणनाथ जी बन के आए हैं, उनकी भी कह सकते हो और राज्य की भी कह सकते हो कि अपने सिंहासन पर धनी को बिठाने की उन्होंने एक अपनी जहतोजहद करनी शुरू कर दी, और इधर जनता ने शिव मंदिर की स्थापना करने की जहतोजहद शुरू हो गई। तन से, मन से, धन से सबने कार्य श्रेष्ठ किया। अपने हाथों 5 गांव में शिव मंदिर उद्धार किया। महाराज जी कहते हैं कि जो बाकी के लोग थे, उन्होंने तन से, मन से, धन से सबने कार्य श्रेष्ठ किया। सबने अपना अपना श्रेष्ठ दिखाया। किसने? 5 गांवों ने। 5 गांवों ने मिलके हमारे हाथों से शिव मंदिर का उद्धार करवाया। किसी ने जारी बारी कराया और किसी ने अंदरूनी कराया, किसी ने आंतरिक कराया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी के हाथों से ही हुई। साथ साथ राशन आदि का भी सभी प्रबंध हुआ। जिसके पास न था देने को, उसने श्रम का दान दिया। महाराज जी कहते हैं कि साथ ही साथ वहां पे खाना वगैरह तो बनता ही नहीं था, लेकिन अब राशन आदि का भी प्रबंध वहां पे किया गया। जिनके पास देने को नहीं था, उन्होंने अपने श्रम का, उन्होंने अपने, जैसे जो मेहनत वो कर सकते थे, वो मेहनत उन्होंने दान दी, श्रम दान किया। सुंदर सा कि धन का ही दान नहीं होता, श्रम का भी दान होता। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो प्रसाद बनता रहता हम उन्हें खिलाकर ही खाते, घर जाकर ही क्या लेते जब पेट वहीं पर भर जाए। अब जो प्रसाद वहां पे बनता था मंदिर में, उसका भोग लगाकर महाराज जी कहते हैं कि हम भी वही खा लेते थे, कि घर जाकर अब हम क्या करते, पेट वही सब भर लेते, और बाकी के भी जो सुंदर साथ थे वहां पे, वहीं पे अपना पेट भर लिया करते थे, क्योंकि अब घर जाने की आवश्यकता उन्हें लगती ही नहीं। अब क्या करें? रूहानी जिस्मानी दोनों गिजा जहां मिलती है साथ, भला वहां से डिगा सकेगा कौन है, कौन उसे है झूठी बात। कह रहे हैं कि जहाँ पे जिस्मानी भी रूहानी भी दोनों तरह की ही गिजा, मतलब शराब, या यूं कह लो कि रस, कुछ भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि गिजा मिलती है जहाँ पे रस मिलता है, भला उन्हें वहां से कौन ही ला सकता है। सुंदर सा जी, एक बात, जो सिर्फ जिस्मानी रस लेने के लिए वहां बैठा था, जो सिर्फ स्वाद के रस लेने के लिए वहां बैठा था, उसे तो फिर कोई डिगा सकता है, लेकिन जो कोई रूहानी ले रहा था, रूह से ले रहा था, उन्हें तो झूठी बात है। महाराज जी कहते हैं कि ये झूठी बात है कि उन्हें कोई डिगा दे अपने पद से। जो सिर्फ खाने वाने के लिए वहां बैठा था, वो तो फिर डिग सकते थे, लेकिन जो रूहानी और जिस्मानी दोनों ले रहे थे, वो नहीं डिग सकते थे। ये तो झूठी बात है कि वो वहां से हट जाते। अपने पास 50 सज्जन पड़े रहा करते थे हर वक्त, पेटू बाबा समझ न लेना वास्तव में थे सब भक्त।
महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास 50 सज्जन पड़े रहते थे, हर वक्त वहीं पे रहते थे। और कह रहे हैं कि उन्हें पेटू बाबा ना समझ लेना कि वो सिर्फ खाने के लिए वहां पड़े रहते थे। वो वास्तव में ही महाराज जी के भक्त थे, वो वास्तव में महाराज जी से कुछ पा रहे थे। हमें न आदत की सोने की, सोने का लेते नहीं नाम, बैठे रहते भक्त जनों में, कभी ना करते हम विश्राम। महाराज जी कहते हैं हमें सोने की आदत नहीं थी, हम सोने का भी नाम नहीं लेते थे, और हर वक्त भक्त हमारे पास बैठे रहते थे, और हम कभी भी विश्राम नहीं करते थे। मतलब मुझे भी विश्राम करने का ना तो समय मिलता था, ना कभी जरूरत महसूस होती थी। हम तो थे अभ्यासी इनके, भक्तों का आरंभ हुआ, चिपके कुछ अपने से ऐसे उनका भी यह ढंग हुआ। कहते हैं कि हम तो अभ्यासी थे, हम तो पहले भी नहीं सोते थे। भक्तों का भी आना आरंभ हुआ, और उनके भी क्या कहते हैं, वो भी हमसे ऐसे चिपके रहते थे कि उनका भी इस तरह से कुछ ढंग हो गया कि वो भी सोते नहीं। हम नहीं विश्राम करते थे तो वो भी विश्राम नहीं करते थे। भांति अश्व की बहुत तो चलते चलते सो जाते थे, कुछ बैठे बैठे सो लेते, ये किस्से नित होते थे। कहते हैं कि कुछ सुंदर साथ तो बैठे बैठे ही सो जाते थे, कुछ चलते चलते सो, मतलब नींद में ही चलते रहते थे, नींद में ही काम करते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि वो नींदों में चल रही है या नींदों में काम करते हैं। तो ये किस्से रोज हुआ करते थे कि नींदों में इसने ये काम कर दिया, नींद में उसने वो काम कर दिया, कोई बैठे बैठे सो जाता था। तो महाराज जी कहते हैं ये किस्से नित होते थे। हम तो भूल गए थे सोना, हमें याद नहीं आता, पर हमने यह नहीं सोचा था इससे नहीं बैठा जाता। महाराज जी कहते हैं कि हम तो सोना ही भूल गए थे, हमें तो याद भी नहीं आता था कि हम कब सोए, हमने नींद कब ली, पर हमने यह नहीं सोचा था इनसे नहीं बैठा जाता। पर महाराज जी कहते जब मेरे को ही नींद नहीं आती थी तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इन लोगों का भी इनसे बैठा नहीं जाता, भी इतनी इतनी देर कैसे बैठ लेते हैं, 24-24 घंटे। बहुतों को तो निंद्रा देवी जब आ बेचैन बना जाती, पल भर भी वहां बैठ ना पाते, इतना इन्हें सताती। महाराज जी कहते हैं कि बहुतों को तो निंद्रा देवी सताती थी, वो पल भर भी नहीं बैठ पाते थे। जब उनको नींद आने लगती थी ना, वो एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ पाते थे, और उन्हें वो स- बैठ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो बैठते थे क्योंकि नींद उन्हें फिर भी सताती थी, मतलब नींद की वजह से उन्हें परेशानी होती थी। पेज नंबर 234। तो जंगल जाने को लोटा ले, बना बना बहाना चल देते, लोटा रखकर निकट खेत खेत के अक्सर बहुत सो लेते। हाँ जी कहते हैं वो संकोच के मारे मुझे तो कह नहीं पाते थे, लेकिन क्या करते थे उस समय, निवृत्त होने के लिए जंगल में जाया जाता था। तो कहते हैं कि लोटा लेकर जंगल की तरफ चले जाते थे, और खेत में बहाना बना के चले जाते थे, और खेत में कहीं जगह देख